डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपके अपने चैनल एसबी स्टडी सेंटर पर स्वागत है। आज हम आप लोगों को ट्रिक नंबर 12 बताने चल रहे हैं, जो कि दिया गया है किसी वस्तु को x प्रतिशत लाभ पर a रुपए में बेचा जाता है। यदि उसे y प्रतिशत के लाभ पर बेचा जाए तो उसका विक्रय मूल्य बराबर होता है a गुणे 100 धन y बटे में 100 धन x रुपए। तो देखो, इसी पर आधारित एक क्वेश्चन दिया गया है, जैसे कि एक बिजली के बल्ब को 15% के लाभ पर बेचा गया है। यदि उसे 600 रुपए में बेचा जाता है तो लाभ 20% होता है, तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो देखो, 10% के लाभ पर बेचा जा रहा है, 15% के लाभ पर बेचा रहा है। यस की वैल्यू कितना है, 15। और जो इसको बेचा जा रहा है जितने रुपए में, वो हमारा इस्तेमाल ए होता है। और दूसरी बात, जो लाभ पर बेचा जाता है उसको हम वाई से निरूपित करते हैं। तो भैया विक्रय मूल्य का फार्मूला होता है विक्रय मूल्य बराबर ए गुणे 100 धन वाई बटे में 100 धन एक्स। तो इधर भैया ए का मान है 6,600 और भैया 100 धन y का मान भी दिया है 20 बटे में 100 धन x का मान है 15। फिर भैया इधर इसको हम सॉल्व करेंगे, 600 गुणे 120 बटे 115। इसको काटेंगे 5 गुना 10, 5 3 15, 5 गुना 10 और इधर भैया 5 चौके 20। इसका गुणा करेंगे, इधर भी है 2 जीरो लिख लेंगे और इधर 6 से इसमें गुणा करेंगे, 6 चौके 24, फिर 6 दूनी 12, 2 14 बटे में 23। इसको भाग करेंगे, 23 से भी इसमें भाग करेंगे, आएगा 626.08 रुपए। चलिए भैया, इधर हमारा अगला नेक्स्ट ट्रिक नंबर 13 है। ट्रिक नंबर 13 में दिया गया है, किसी वस्तु को x प्रतिशत के हानि पर a रुपए में बेचा जाता है। यदि उसे y प्रतिशत के लाभ पर बेचा जाए तो उसका विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, a गुणे 100 धन y बटे में 100 माइनस x रुपए। जो a दिया है भैया, वो a हमारा है। जो x प्रतिशत के हानि पर बेचा जा रहा है, जो विक्रय मूल्य होता है, वही हमारा a है। और वाई जो है दूसरी बार जितने प्रतिशत के लाभ पर बेचा जाता है वही हमारा वाई है, और जितने प्रतिशत के हानि पर बेचा गया वही हमारा एक्स है। अब इसी पर आधारित क्वेश्चन दिया गया है, जैसे कि यदि 1080 रुपए प्रति खिलौना बेचने पर 10% की हानि होती है तो 20% लाभ के लिए प्रति खिलौना कितने रुपए में बेचना चाहिए। तो भैया इसमें देखो, कह रहा 1080 रुपए प्रति खिलौना बेचने पर 10% की हानि होती है, तो यानी हानि कितना हो रहा है भैया, 10%। तो x की वैल्यू कितना है, 10। और a की वैल्यू कितना दिया भैया, a का मान दिया है 1080 रुपए। और फिर भैया आगे कह रहा 20% के लाभ पर, यानी y जो है कितना दिया भैया, y बराबर दिया है 20। तो विक्रय मूल्य पूछा है, तो विक्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य बराबर a गुणे 100 धन y बटे में 100 माइनस x रुपए। तो इधर भैया a का मान कितना है, 1080 गुणे 100 धन y का मान 20 है बटे में 100 माइनस x का मान दिया 10 दिया है। अब इधर इसको हम सॉल्व करेंगे, 1080 गुणे इधर 100 में 2 जोड़ेंगे 120 और बटे में दिया इधर 100 में से 10 निकाले 90। अब ये इसको काटेंगे, 1 जीरो से 1 जीरो काट दिए, 9 1 का 9, इधर 9 1 का 9, एक बचा इधर आके 18, 9 दूनी 18। अब इसका गुणा कर देंगे, 1 जीरो है 1 जीरो लिख लेंगे, 12 दूना 24 की 4, हाँ फिर 2, 12 1 के 12 2 14, 1440 रुपए विक्रय मूल्य आया, जो कि हमारा आंसर है।
अब ये देखो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ट्रिक नंबर 14। अब ट्रिक नंबर 14 में दिया गया है किसी वस्तु को यक्स प्रतिशत के हानि पर ए रुपए में बेचा जाता है, यदि उसे वाई प्रतिशत के हानि पर बेचा जाए तो उसका विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा? तो ए गुणे 100 माइनस वाई बटे 100 माइनस एक्स रुपए। ए दिया है, ये जो दिया गया है जो एक प्रतिशत के हाथ पर बेचा जाता है ये वो विक्रय मूल्य है, और ये वाई जो दिया गया है भैया दूसरी बार जो हानि होती है जितने प्रतिशत की वो वाई है, और प्रारंभिक में जितने प्रतिशत की हानि होती है वह हमारा यक्स है। तो देखो भैया जब क्वेश्चन में यक्स प्रतिशत की हानि पर बेचा जाए और उसका विक्रय मूल्य दिया रहे और वाई प्रतिशत के हानि पर बेचा जाए उसका विक्रय मूल्य ना दिया रहे, तब की स्थिति पर यह फार्मूला लगेगा। इस पर आधारित क्वेश्चन जैसे कि दिया गया है किसी वस्तु को 720 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है तो उस वस्तु को 15% की हानि पर बेचने पर विक्रय मूल्य क्या होगा? तो देखो भैया इधर कह रहा किसी वस्तु को 720 रुपए में बेचने पर हानि 20% की होती है, तो यक्स हमारा कितना दिया भैया 20%, और ये कितना दिया भैया 720 रुपए, और दूसरी बार जो हानि हो रही है वो कितना दिया है वाई बराबर 15%। तो विक्रय मूल्य पूछा है तो विक्रय मूल्य बराबर होता है, विक्रय मूल्य बराबर ए गुणे 100 माइनस वाई बटे में 100 माइनस एक्स रुपए। तो इधर भैया ए का मान दिया है 720 गुणे 100 माइनस वाई का मान दिया भैया 15 और बटे में 100 माइनस 20। अभी इसको हम सॉल्व करेंगे। 720 100 में से 15 निकालेंगे 85 आएगा, और इधर 100 में से 20 निकालेंगे तो 80 आएगा। तो इधर भैया इसको हम काटेंगे 1 0 से 1 0, 8 एकम 8, 8 9 72। अब ये क्या बचा इधर 9 गुणे 85। अब इसका हम गुणा करेंगे 9 पचे 45 की 5 हासिल 4, 9 8 72 4 76, 765 रुपए आया विक्रय मूल्य, जो कि यही हमारा आंसर है। अगला भैया हमारा नेक्स्ट ट्रिक है ट्रिक नंबर 15। इसमें बताया जा रहा है किसी वस्तु को x रुपए में बेचने पर जितने रुपए का लाभ होता है उसी वस्तु को y रुपए में बेचने पर उतने की हानि होती है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? तो क्रय मूल्य बराबर होता है भैया x प्लस वाई बटे 2, यानी जितने रुपए में इसको बेचने पर लाभ हो रहा है वो मूल्य और जितने रुपए में बेचे जा रहा है जो हानि हो रहा है वो मूल्य, दोनों को जोड़कर उसमें हम 2 से भाग करेंगे, जो आएगा वही हमारा उस वस्तु का क्रय मूल्य हो जाएगा। अब इसी पर आधारित क्वेश्चन दिया गया है एक घड़ी 1050 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को उतना ही लाभ मिलता है जितना कि उसे 750 रुपए में बेचने पर हानि होती है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? तो देखो भैया इसमें देखो यक्स जो पहले विक्रय मूल्य है उसे हम यक्स मानते हैं, तो यक्स बराबर कितना 1050 रुपए, और जो बाद में बेचा जा रहा है जिसमें हानि हो रही है उसको हम वाई मानते हैं, वाई बराबर 750 रुपए। तो भैया क्या पूछा है क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य बराबर x प्लस वाई बाई 2। x का मान 1050, y का मान 750 बटे 2। तो भैया इसको जोड़ेंगे, 0 में 0 जोड़े 0, 5 में 5 जोड़े 10 की 0, 7 और 0 एक हासिल 8 हुआ बट्टे, और इधर भैया 1 पूरे का बट्टा 2, इसमें 2 से भाग करेंगे तो 2 9 18, 2 शून्य शून्य आया 900 रुपए, यही वस्तु का क्रय मूल्य हुआ।
देखो भैया अगला है हमारा ट्रिक है ट्रिक नंबर 16। इसमें बताया जा रहा है किसी वस्तु को यक्स प्रतिशत किसी वस्तु को यक्स रुपए में बेचने पर प्रतिशत लाभ का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर हो तो उस वस्तु का क्रय मूल्य बराबर क्या होता है। तो क्रय मूल्य बराबर होगा भैया 10 गुणे अंडर रूट में यक्स प्लस 25 माइनस 50 रुपए। अब इसी पर आधारित क्वेश्चन दिया गया है किसी वस्तु को 96 रुपए में बेचने पर प्रतिशत लाभ का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो देखो भैया इसमें यक्स हमारा कितना दिया गया है 96 रुपए। तो क्या पूछा भैया क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य बराबर होता है 10 अंडर रूट एक्स प्लस 25 माइनस 50 रुपए। तो इधर भी है 10 गुणे अंडर रूट एक्स का मान कितना है भैया 96 प्लस 25 माइनस 50 रुपए। तो इधर भी है 10 गुणे 6 5 11 की 1 9 2 1 इधर 6 5 11 की 1 हासिल 1 9 2 11 1 हासिल 12 तो 121 आया माइनस 50 रुपए। तो इधर भी 10 गुणे इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 11 आएगा माइनस 50। तो 11 का हम भैया 110 माइनस 50 बराबर 60 रुपए। यही हमारा आंसर हुआ।